नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ टू बिल्ड अप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। मतलब अपना आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जो है उसको कैसे बिल्डअप करें। किसी भी काम को करने के लिए, कुछ भी करना है हमको, एक आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारे पास आत्मविश्वास नहीं होता ना तो हमेशा हम किसी भी चीज़ के लिए श्योर नहीं हो पाते, कन्फ्यूज स्टेट रहते हैं। माइंड कुछ कहता है और हम कुछ और करना चाहते हैं, कन्फ्यूजिंग स्टेट हो जाती है। एक दिल और दिमाग के बीच में जो एक समीकरण बैठना चाहिए ना, वो नहीं बैठ पाता है। और फिर कोई भी काम हम करते हैं ना, वो 100% नहीं हो पाता है। मतलब दिमाग कुछ कहता है और दिल कुछ कहता है। ऐसी सिचुएशन अक्सर आती होंगी। देखिए, एक बात समझिए कि सारा का सारा खेल जो है ना इंसान की लाइफ में, वो उसकी आदतों का ही है। सब आदत है उसकी। हमारा पूरी जो लाइफ है ना हमारी, जिसमें हमारी पूरी लाइफ हमारी बेस्ड होती है, वो हमारी हैबिट्स के ऊपर होती है, हमारी आदतों के ऊपर। अगर अच्छी आदत डेवलप है तो लाइफ अच्छी रहेगी, अगर आदतें गड़बड़ हैं तो लाइफ भी गड़बड़ रहेगी। अब आज के टॉपिक की बात करते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, आत्मविश्वास, और सेल्फ एस्टीम मतलब आत्मसम्मान, उसको कैसे बिल्डअप करें। पहले एक बात ध्यान रखिए कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आप एक चीज़ बनाएंगे ना तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली बन जाएगी। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास बिल्डअप हो गया है तो ऑटोमेटिकली जो आपका जो आत्मसम्मान है वो अपने आप वापस आ जाएगा, सेल्फ एस्टीम अपने आप आ जाएगी। सेल्फ एस्टीम का मतलब अपनी ही नज़रों में ऊपर उठना, अपनी नज़रों में उठना। और लाइफ में कुछ भी हो गया है, मैं कह रहा हूँ कुछ भी हो गया है, बुरे से बुरा कुछ भी हो गया है, एक बात ध्यान रखिएगा, जो हो गया वो चला गया है। आने वाली लाइफ पे फोकस करिए। जो आने वाली लाइफ है, जो आगे आने वाला, जो पीछे चला गया वो चला गया। ठीक है, वो चीज़ लौट कर नहीं आ सकती है। बेटर है कि वो अपनी गलतियों से सीख लें और लाइफ में आगे बढ़ें। अब बात करते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कैसे करें, क्योंकि ये हमारे अंदरूनी चीज़ है, हमारे अंदर की। ऐसा तो है नहीं कि इसकी मार्केट में कोई गोली मिलती है कि गोली खा लो और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप हो जाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए आपको बताता हूँ कि दिन के जैसे हम शुरुआत करते हैं ना, दिन में हम जैसे उठते हैं, पहली बात तो एक चीज़ स्टार्टिंग से कहना बंद करिए। कभी आपको अगर उठना है आपको किस समय, तो आप उस समय उठिए। अगर आपने 7 बजे 8 बजे जिस समय आपको उठना है तो आप उठिए। ये मत करिए कि 10 मिनट और सो जाता हूँ, अभी मन नहीं कर रहा, अभी मन नहीं कर रहा है। जब आपने मन को अपने ऊपर खुद ही हावी कर लिया है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से। अपने मन को अपने कंट्रोल में करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना किसी काम को करने के, तो आप अपने माइंड को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। आप अपने माइंड को कुछ भी बोलेंगे वो उसको सच मान लेता है। ये बात हमको अपने पहले वीडियो पर को बता चुका हूँ। तो अगर आप कॉन्फिडेंस है ना आपके अंदर, हमारा माइंड हम पे काबू तभी कर लेता है जब हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन तो वो कुछ भी कहने लगता है और फिर इंसान भ्रमित हो जाता है। और जो माइंड कुछ भी कहता है ना, उसको इंसान सच मान लेता है और फिर गलती कर बैठता है। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि माइंड का काम सिर्फ सोचना है, उसको ये नहीं पता है कि वो क्या सही है और क्या गलत है। वो हमारा काम है। और हम अपने माइंड को सही है या गलत है वो तभी बता पाएंगे जब हम कॉन्फिडेंट होंगे। जिंदगी में एक बात ध्यान रखो यार, कंफ्यूजिंग स्टेट में कभी मत रहो। कोई काम करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। आइदर 0% और 100%। ये जो बीच में 50-50 या 60-40 या 30-70 का जो रेशियो होता है ना, इसको लाइफ में से हटाओ अपनी। करना है तो करना है, यस आई कैन डू इट। नहीं करना है तो चाहे कुछ हो जाए, मुझे वो काम नहीं करना है। हाँ या ना, बस ये दो चॉइस रखो अपनी लाइफ में। मे बी ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ें हटा दो। क्लियर रखो अपने माइंड को, बिल्कुल क्लियर, एकदम फोकस कि मुझे करना है या मुझे नहीं करना है। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करें। जब आप सुबह सुबह उठते हो ना, तो स्टार्ट मेकिंग योर बेड। आपका जो बेड है ना, सुबह सुबह कई लोग मैंने देखा है सुबह उठते हैं, अब ठंड का टाइम है तो रजाई ऐसी पड़ी हुई है, अगर चादर थोड़ी सी सिलवटें आ गई तो ऐसी पड़ी हुई है। नहीं, रात को आप कैसे भी सोए, सुबह आप उठिए, अपना बेड सबसे पहले बनाइए। आप अपना जो रूम है ना, जो एनवायरनमेंट है, उसको क्लीन करिए। कुछ चीज़ें आप खुद करिए, आप कर देखिएगा, चाहे क्लीनिंग हो रूम की, चाहे सुबह उठ के आप जो भी काम अगर आप एक अच्छा करना चाह रहे हैं, आप उसको उसको एक पॉजिटिव नोट के साथ करिए। और अपने आप से सुबह उठ के जितना हो सकता है ना, आप पॉजिटिव बातें करिए। क्योंकि सुबह आपका माइंड जो होता है ना, वो पूरे तरीके से कॉन्शियस स्टेट में नहीं आ पाता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड मेनली उस समय रहता है और कॉन्शियस स्टेट में आने में समय लगता है। जब हम एकदम से उठते हैं तो हम कहते हैं एकदम से तो हम एक्टिव नहीं होते ना। आप उस समय कुछ भी बात अपने आप से करते हैं ना, उसी आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं। आप अभी उठ रहे हैं 8 बजे, अलार्म लगाया है, नहीं उठ पा रहे, 15 मिनट और उठते हैं। क्यों? क्योंकि फिर आप अपने आप से मन मन में बोल देते हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा है। जब आप ये बोलते हैं तो वो बात सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है और आपको धीरे धीरे अपने मन का गुलाम बनाने लगती है। देखो यार, मन की गुलामी से निकलो। अगर मन की गुलामी करना नहीं छोड़ोगे ना तो लाइफ कभी ठीक नहीं होने वाली है। अपने आप को आपने हमेशा एक रिस्क पे रखा है। बहुत कन्वीनियंट होता है ये कहना कि मन नहीं कर रहा, मन वो नहीं कर रहा, बहुत कन्वीनियंट है ये चीज़ें। तो अपने इस कन्वीनियंस को छोड़ो, थोड़ा सा बाहर निकलो और अपना एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो। अपने मन से तुम अलग हट के कोई चीज़ सोचते हो ना, तो याद रखना लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। जिस डायरेक्शन में मन को चलाओगे ना, उस डायरेक्शन में चलेगा।
अपनी तुलना कभी भी किसी दूसरे से मत करना। जब आप अपनी तुलना किसी दूसरे से करते हैं ना, तो इंसान का कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता है। अगर हम कभी देखते हैं कि कोई इंसान हमसे नीचे है, नीची पोस्ट पर है, या फिर हमसे ओहदे में नीचे है, या फिर फाइनेंशियली या किसी भी स्टेटस में हमसे नीचे है, तो अगर आप देखते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता है। एक भावना तो आती है, एक अच्छी भावना चलो आपको आ रही है कि हमारा स्टेटस अगले इंसान से ऊपर है, लेकिन जब आप ऐसा कर रहे हो ना, साथ साथ आप किसी दूसरे इंसान का पतन भी कर रहे हो। आप उसको अपने आप से नीचे दिखा रहे हो अगर आप अपने आप को ऊपर उठा रहे हो। तो ऐसे करके आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो रहा है। ऐसे ऐसे के अंदर आपके अंदर एरोगेंस आ रही है, आपका ईगो बढ़ रहा है। आज के समय जो लोग के अंदर जो ईगो है ना, कि अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं करना, वो इसी वजह से है। ईगो बनना है आपके अंदर। और अगर आप कहीं, अगर आप लोग तुलना कर रहे हो और आप किसी दूसरे से नीचे हैं, दूसरा इंसान आपसे ऊपर है, तो आपकी सेल्फ स्टीम डाउन हो जाती है कि अगला इंसान इतना ऊंचाई पर पहुंच गया, इतनी ऊंचाई पर, और मैं कहाँ हूँ, मेरी लाइफ कहाँ पर है, मेरी वहीं की वहीं रह गई है। तो अपने आप को कंपेयर करना बंद करो, अपनी तुलना अपने आप से करो। बेस्ट वे है सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की। आप अपनी ही तुलना अपने आप से करें। कैसे करें अपनी तुलना अपने आप से? मैं कल क्या था और मैं आज क्या हूँ। अगर आप में थोड़ा बहुत भी इंप्रूवमेंट आया है ना, कुछ अच्छी हैबिट्स बिल्डअप करिए, लाइफ थोड़ी सी आपकी पॉजिटिव हुई है, आगे आप बढ़ रहे हैं, आप मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, तो जब आप ये चीज़ फील करेंगे ना कि मैं कल और आज के मुकाबले मेरे अंदर थोड़ा बहुत भी इंप्रूवमेंट हुआ, मैं कह रहा हूँ 1% भी इंप्रूवमेंट हुआ है, तो ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। तो हमेशा अपनी तुलना अपने आप से करो। तीन बातें हैं, अगर आप अपनी तुलना अपने आप से करोगे और आपने कल के मुकाबले आज के समय इंप्रूवमेंट देखा है अपने आप के अंदर, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। लेकिन वहीं अगर आप अपनी तुलना दूसरे से कर रहे हैं और आप दूसरे से ऊपर हैं, दूसरा आपसे नीचे है, तो इसका मतलब आपके अंदर ईगो बढ़ेगा। और अगर आप नीचे हैं, दूसरा इंसान आपसे ऊपर है, तो आपका जो सेल्फ एस्टीम है ना, वो बहुत डाउन हो जाएगी। तो बेटर है यार कि अपनी तुलना अपने आप से करो कि मैं कल क्या था और मैं आज क्या हूँ। कंटेंट, मैं बार बार ये चीज़ आपको कहता हूँ कि ये बात मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर देना चाहता हूँ कि अपना कंटेंट बिल्कुल ठीक कर लो यार। अगर आज के समय में आप लोगों की हैबिट है कि पॉर्न या फिर सेक्सुअल कंटेंट, इस तरह के कंटेंट आपको देखने की, तो याद रखना ये चीज़ें किस तरीके से आपको अपने शिकंजे में फंसा लेती है ना, आपको पता भी नहीं चलता है ये चीज़ें। और आज का जो आपका मज़ा है ना, ये कल की आपकी सज़ा बन जाएगा। मैं आपको कह रहा हूँ ये चीज़ कहीं लिख के रख लो आप चाहें, और जब भी ये चीज़ ऐसा होगा ना, जब आपकी थिंकिंग गड़बड़ हो जाएगी, तब आप याद करना कि ये बात किसी ने मुझसे कही थी। आदत अगर है गलत तो एक दिन में नहीं छूटेगी, लेकिन एक दिन ज़रूर छूटेगी। धीरे 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 करते चलो, और जब आप ऐसी उस जो गलत आदतें हैं उनको छोड़ के जब आप एक पॉजिटिव आदतों की, एक अच्छी आदतों की तरफ आप शिफ्ट करते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। छोटी छोटी चीज़ें जब आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाते रहेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से कोई चीज़ बदल जाए, अगर एकदम से कोई चीज़ बदलनी चाहिए भी नहीं। कोई भी बदलाव अगर एकदम से आता है ना, तो बहुत खतरनाक होता है। अगर कोई भी बदलाव हमको अपने अंदर लाना है और सस्टेन करना है लाइफ लॉन्ग, तो बेटर है कि वो धीरे धीरे आए, चाहे 1%, चाहे आधा परसेंट, कितना भी, लेकिन अगर वो हल्का सा भी वो पॉजिटिव है ना, अगर हल्का सा भी वो आगे की तरफ है, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ जो है ना, वहीं से चेंज होनी शुरू हो जाएगी। हमारी पूरी लाइफ हमारी आदतों पर टिकी होती है यार। एक बहुत अच्छी बात कही जाती है कि जो जो शिप होती है, जो शिप, वो कभी भी जो है ना, उसके आसपास जो पानी होता है उससे नहीं डूबती है। वो तब डूबती है जब वो आसपास का पानी उसके अंदर जाता है। एग्जैक्टली हमारा माइंड है ये। हमारे आसपास चाहे कितनी भी नेगेटिविटी हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब वो नेगेटिविटी हमारे अंदर जाती है, और तब वो हमारा पतन शुरू करती है, तब वो हमको डुबाने लगती है। तो इसलिए यार अपने माइंड की कंट्रोल करो बिल्कुल। और जो बात अभी आपको मैंने कही थी, अगर आप गलत कंटेंट देख रहे हो, जो भी मैंने आपको कंटेंट आपको बताया अभी, अगर वैसा आप कंटेंट देख रहे हैं जो लोग देखते हैं आजकल के समय में, जो भी अश्लीलता आजकल के समय में ज़्यादा चल रही है, अगर आपको वो देखना पसंद है, तो मैंने आपको बताया था आपका जो माइंड है ना, वो एक छोटे बच्चे की तरह है। क्या आपका अगर छोटा बच्चा है तो आप अपने बच्चों को परमिट करेंगे ये सब चीज़ें, जो अश्लीलता ज़्यादातर जो आजकल के समय में जो दिखाई दिखाई जा रही है, कुछ भी जो भी गलत कंटेंट जो है, जो कुछ भी आपको परोसा जा रहा है और आप वो चीज़ ग्रहण कर रहे हैं, अगर वो बच्चे, आप अपने बच्चे को परमिट करेंगे कि वो सारी चीज़ें देखे? नहीं, आप उसको टोकेंगे ना, मना करेंगे, आप उसको डांटेंगे भी। तो आप अपने अपने आप को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? जब कोई चीज़ आप अपने आप में ही समझा सकते हैं, तो आप किसी दूसरे को क्या समझाएंगे? पहले कोई भी चीज़, कोई बदलाव आप अपने अंदर लाइए। जब आप अपने अंदर लाएंगे ना, तो दूसरे को समझाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली दिखेगा आपके हाव भाव में। ऑटोमेटिकली इंसान के तक कन्वे हो जाएगी वो बात। तो अपने माइंड की देखभाल बिल्कुल वैसी करो जैसे एक छोटे बच्चे की तरह करते हो यार। बस इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता कि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करें। अपनी ही तुलना सिर्फ अपने आप से करो कि मैं कल कैसा था और मैं आज कैसा हूँ। अगर थोड़ा बहुत भी इंप्रूवमेंट आया है ना आपके अंदर, अपने पास्ट के मुकाबले और अपने प्रेजेंट के मुकाबले, तो यकीन मानिए आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। यकीन मानिए, मैं कह रहा हूँ। और ज़िंदगी में कभी भी अगर कॉन्फिडेंस का अभाव महसूस होना, कि कॉन्फिडेंस बहुत, क्योंकि आजकल के जहाँ देखो नेगेटिव बातें ही होने को मिलती हैं। कोई, मैंने तो आजकल दो चीज़ें तो मैंने कभी आजकल मुझे देखने को नहीं मिलती हैं। वो दो बात हैं कि अगर कोई इंसान कोई अच्छा काम कर रहा है ना, तो उसको एक अप्रिसिएशन ना, कि यार तुम अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, कैरी ऑन करते हो, ये चीज़ मुझे सुनने को नहीं मिलती। दूसरी बात, एक सॉरी वर्ड,
कि गलती करी है इंसान ने, रिश्ते तक टूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो लोग, बहुत लोग हैं किसी दूसरे रिश्ता बनाएंगे, लेकिन एक सॉरी कह के जो बात कहीं ख़त्म हो सकती है ना, जो एक दिल से जो एक फील करी जाती है, वो चीज़ मुझे देखने को नहीं मिलती है। आई एम श्योर शायद आप लोग भी अगर इस चीज़ पर ध्यान देंगे, क्योंकि मेरे अंदर यार ये मेरे अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल है। मैं छोटी छोटी चीज़ें जो है ना मैं ऑब्जर्व करता हूँ, क्योंकि जो भी कुछ नॉलेज होती है ना, अगर दुनिया की कोई भी नॉलेज है तो वो छोटी छोटी चीज़ों में ही छिपी हुई है। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है ना, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके माइंड में जाएंगी, ऑटोमेटिकली। सब हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखाती है, हर एक छोटी छोटी चीज़। ज़रूरत है अपने आप को, अपनी जो इंद्रियां हैं ना, हमारी पांचों इंद्रियां, आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, इनको एक्टिव रखने की, इनको हमेशा एक्टिव रखने की, कि हम क्या देख रहे हैं और कैसा डेटा हम अपने माइंड को भेज रहे हैं। कि आपका माइंड है ना, मैंने बताया, अगर ये आपके कंट्रोल में रहेगा ना, अगर ये आपके कंट्रोल में है तो ये आपका बहुत अच्छा, मतलब इससे अच्छा बेस्ट फ्रेंड आपका कुछ नहीं है। और अगर यही आपके कंट्रोल में नहीं है तो इससे बड़ी वर्स्ट एनिमी आपके लिए कोई और हो नहीं सकती है। कितना अच्छा लगता है जब ये माइंड हमारा पॉजिटिव विचार हमको देता है, बॉडी में हमारी एनर्जी फ्लो होती है, इतना अच्छा, इतना एक्साइटेड फील होता है। लेकिन वहीं जब ये नेगेटिव हो जाता है तो क्या करता है, थोड़ी बहुत अगर हम मेहनत करके एनर्जी अपनी बनाते भी है ना, तो वो सारी की सारी जो एनर्जी है ना हमारी, वो माइंड कंज्यूम कर लेता है, सब कंज्यूम कर जाता है। वो एनर्जी फिर रिलीज नहीं करता, फिर वो एनर्जी सक करता है, सब खींच लेता है वो एनर्जी। और फिर एक इंसान एक लाश में और एक इंसान में कोई अंतर नहीं रह जाता है। कुछ भी करने का मन नहीं करता इंसान का, कुछ भी करने का, कुछ भी करने का, बस पड़े रहने का मन करता है कि एक जगह पड़े रहो। वहीं पे एक इंसान का एक स्ट्रगल शुरू होता है। याद रखना यार, इंसान की अगर लाइफ का कोई बिगेस्ट बैटल है ना, तो वो तुम्हारे माइंड के साथ है, बाहर से नहीं है। अगर तुमने अपने माइंड के साथ बैटल जीत लिया तो यकीन मानो बाहर का जो बैटल है ना, वो तुम ऑटोमेटिकली जीत गए। मैं कह रहा हूँ तुमसे श्योर शॉट करके देखना ही चाहिए। अगर नहीं हो ना तो जो ठीक लगे तुम करना मेरे साथ। अगर मेरी बात तुमको ये बात अगर असर नहीं करे तो, क्योंकि मैं तुमसे बात करता हूँ प्रैक्टिकल बातें। मैं सिर्फ ऐसी थ्योरेटिकल या मन घड़त बात नहीं करता हूँ। वो तो हर इंसान की अलग अलग सोच बनी हुई है, किसी के लिए कुछ सही है, किसी के लिए कुछ सही है। वो चीज़ नहीं, एक्चुअल में क्या चीज़ें हैं, जो फैक्ट है, मैं वो बात करता हूँ आपसे। जो फैक्ट है, जो हर किसी के लिए एक जैसे होते हैं, जो फैक्ट्स हैं, कि अगर आप सही काम करोगे तो डेफिनेटली जो रिजल्ट मिलेगा ना, आपको सही मिलेगा। और कभी भी अगर कॉन्फिडेंस लैक हो रहा है ना, सब कुछ करने का भी कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता, तो जाके शीशे में अपने आप से देख के बात किया करो। शीशे में अपने आप को देख के, जब शीशे में अपने आप को देखते हो ना, तो ये मैं देखा करो कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ, मेरा हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, मेरी बियर्ड बहुत अच्छी है। नहीं, शीशे में देखने की एक बात करने का तरीका होता है। देखो कि प्रकृति ने मुझे ये मेरी बॉडी दी है, जो प्रकृति ने मुझे गिफ्ट दिया है, ये मेरी बॉडी है। ऐसे समझ डेवलप करने का तरीका बता रहा हूँ कि जो समझ आपके मन के अंदर दब गई है ना, वो कैसे उभर कर आएगी। कि ये मेरी बॉडी है, सबसे ऊपर दिया है ये मेरा माइंड है, उसके बाद ये मेरी पांचों इंद्रियां हैं, और ये मेरा शरीर है जिसका मुझे ध्यान रखना है। ये नहीं देखना है कि मैं अपने आप को देख रहा हूँ, ये मेरा शरीर है जिसको मुझे चलाना है, ये मेरा माइंड है, इसको मुझे अच्छा रखना है, ये मेरी आंखें हैं, इनसे मुझे अच्छा देखना है, ये मेरा मुंह है, इससे मुझे अच्छा बोलना है, ये मेरे कान है, मुझे अच्छा सुनना है। तो जब ये चीज़ें करोगे ना डेफिनेटली, तो एक आपके ऊपर आपकी पूरी बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, जो कहीं ना कहीं इंसान आपके समय में भाग रहा है उससे, ये भाग चुका है। तो वो चीज़ें रीगेन हो जाएंगी, वो समझ में आ जाएगा कि मेरी बॉडी, मेरा जो शरीर है जो मुझे मिला है, उसका कितना बड़ा महत्व है मेरे लिए, कितना बड़ा महत्व है, और मेरी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इस चीज़ के ऊपर, कि मुझे इसको सही डायरेक्शन में चलाना है। और जब अंदर सब कुछ ठीक रहेगा ना, तो ऑटोमेटिकली बाहर सब कुछ ठीक होता है। क्योंकि मैंने पहले बताया कि बाहर सिर्फ घटना घटती है, वो अच्छी या बुरी नहीं होता है। वो अच्छी या बुरी हम जैसे कैप्चर करते हैं उस पर डिपेंड करता है, और वो टोटली होता है हमारा नज़रिया। अगर नज़रिया पॉजिटिव है ना, तो बाहर कुछ भी हो रहा है सब कुछ अच्छा लगता है, कुछ भी हो रहा है। लेकिन अगर अंदर गड़बड़ हुई पड़ी है ना, तो बाहर चाहे कुछ भी अच्छा हो रहा है, कुछ भी, मैं कह रहा हूँ, वो बुरा ही लगता है फिर। तो कर देखना यार ये चीज़ें, अपनी तुलना अपने आप से ही करो, कभी किसी दूसरे से मत करना, कभी किसी दूसरे से मत करना। बस तुम कल क्या थे और तुम आज क्या हो। अगर सुधार महसूस किया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये चीज़ें अगर तुम ऑब्जर्व करोगे कि मैं आप कल कैसे थे और आप आज कैसे हो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आज ही से अपने ऊपर काम करना शुरू करो। किसी दूसरे की ज़िंदगी बिगाड़ने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। बनानी है तो अपनी खुद की ज़िंदगी बनाओ, अपने आप पे प्राउड फील करोगे तुम। और कभी भी दूसरों की नज़रों में ऊपर उठने की कोशिश मत करो। जिस दिन तुम अपनी नज़रों में ऊपर उठ गए ना, जिस दिन तुम्हारा सेल्फ स्टीम बन गया, जिस दिन तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, तो दूसरों की नज़रों में तुम अपने आप ही उठ जाओगे। एक इंस्पिरेशन, एक ऐसी प्रेरणा बनो ना कि लोग तुमसे कुछ सीखें। अपने आप को बहुत, मतलब जितना तुम दे सकते हो ध्यान, उतना ध्यान देने की ज़रूरत है। आज के समय में अपने आप को लास्ट प्रायोरिटी नहीं, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, बाकी सब चीज़ें बाद में। चाहे फैमिली हो चाहे कुछ है, सबसे पहले तुम, क्योंकि अगर तुम ठीक ठाक हो ना, अगर तुम सुरक्षित हो, अगर तुम्हारा माइंड सही तरीके से काम कर रहा है, तो जो तुम्हारी जो फैमिली है ना, तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारे बच्चे हैं, तू भी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है, वो सही चलेगी। क्योंकि तुम एक उनके लिए एक मार्गदर्शक का रोल प्ले करोगे, एक डायरेक्शन देने वाले का रोल प्ले करोगे। लेकिन अगर तुम ही अपने आप को लास्ट रख लोगे ना अगर, तो सब कुछ गड़बड़ है। फिर वो गलतियां करते रहेंगे और तुम्हें झेलना होगा। तो एक इंस्पिरेशन बनो अपने आप के लिए, बी योर ओन रोल
मॉडल। आप ही अपने आप के लिए सब कुछ हैं। जिसने ये बात समझ में आ जाएगी ना, तो अपनी जो जिम्मेदारी है ना वो ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएंगी। अपने रोल मॉडल खुद बनो, खुद बनो अपने लिए। आपकी जो इंस्पिरेशन, आपकी जो प्रेरणा है ना, वो कहीं बाहर नहीं है, वो खुद आपके अंदर है। ज़रूरत है अपने अंदर झांक कर देखने की। थोड़ा समय निकालोगे ना तो समय निकलेगा। अगर थोड़ा सा भी समय निकालोगे तो जब आँख बंद करके अपने आप को विजुलाइज करते हो ना अपने अंदर, देखो सारी की हर चीज़ का जवाब तुम्हारे ही अंदर है। मैं सच कह रहा हूँ, कुछ भी बाहर नहीं है, हर चीज़ का जवाब तुम्हारे ही अंदर है। बस ज़रूरत है अपने आप से सवाल तो पूछने की। अपने माइंड से कुछ भी पूछो, वो सब कुछ जानता है। पूरी जो वर्ल्ड की नॉलेज है ना, वो हमको प्रकृति ने अपने हमारे माइंड के रूप में दे रखी है। पूरे वर्ल्ड की नॉलेज है इसके पास। सिर्फ दो कमियां हैं, अंदर होने की वजह से इसको नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि जो सही गलत है वो बाहर है, अंदर इसको नहीं पता है। हम उसको जो बताते हैं उसको सच मान लेता है, ठीक है। और दूसरी बात, एक बार में एक ही काम कर सकता है। अगर तुम से 10 कामों में लगाओगे ना, इसका फोकस बिगड़ जाएगा। और एक बार ये बिगड़ गया ना फोकस, तो फिर कितना भी तुमको लाने की कोशिश कर लो, बहुत मेहनत लगेगी। फिर तो बेटर है आज ही से अपने माइंड पर ध्यान देना शुरू करो। और अगर मेरी बात हल्का सा भी अगर तुम्हें कहीं डाउट है ना मेरी किसी बात का, तो एक काम करना, आंख बंद करके अपने माइंड से कुछ भी पूछना, कुछ भी पूछना। अगर तुम लाइफ में कुछ भी बनना चाहते हो, या अगर कुछ बन चुके, कुछ कमी नजर आ रही है, तो पूछो कि मैं उसको कैसे दूर कर सकता हूँ। देखो ये जवाब देगा, ये देगा जवाब। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने माइंड से कुछ पूछते ही नहीं है और इसको मनमानी करने देते हैं। जो ये कहता है हम वो करते हैं। अगर हमें इसको अपने गुलाम बनाए रखना है ना, अगर हमें इसको सर्वेंट बनाना है, इससे अगर काम करवाना है, तो हमको इसको इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे। और अगर हम इसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे ना, तो हम इसके ऑटोमेटिकली गुलाम हो गए। ये बातें जिस दिन समझ में आ जाएंगी ना, ये बारीकियां हैं लाइफ की, अगर ये बातें समझ में आ जाएंगी तो अलग ही लेवल पे पहुंच जाओगे आप। बस सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आप सब सुरक्षित रहें, हैप्पी रहें। थैंक यू।